अस्सलाम वालेकुम, आदाब। करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं लेके आया हूँ मैकेनिक की लव स्टोरी एपिसोड नंबर 13 यानी कि 13। तो किसी ने बताया कि स्पेशल वो पेट का ही डॉक्टर है। तो स्पेशल बोले तो गैस्ट्रोलॉजी से, बोले तो स्पेशल पेट का ही आंतड़ियों का डॉक्टर है। तो बोला ठीक है दिखाएंगे। एड्रेस पता पूरा ले लिया मैं, तो बोला ठीक है उनको दिखा लेंगे एक बार। फिर हमारी गर्लफ्रेंड को मैं उनको बताया कि ऐसा ऐसा है डॉक्टर साहब, वहाँ डॉक्टर है, ऐसे मैं जाऊँगा सोच रहा हूँ मैं। तो बोले, ठीक है अच्छी बात है, ठीक हो गया तो अच्छी बात है ना, इतने परेशान हो। तो बोला हाँ हो गया ठीक है। उसके बाद एक दूसरे दिन मैं छुट्टी ले लिया काम पर से, छुट्टी लेके चला गया डॉक्टर के पास में। या तो वही हम लोग सुबह में वो फ़ोन की उठाने के लिए गई, दो ना डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो उसके घर में सब सुन लिए कि अच्छा वो लड़का की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। शायद झूठ बोल के रखी थी कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है, ठीक है तबीयत से, तो कोई पैसे कमा लेगा उसके बाद शादी करेंगे। तो ये सब बात थी। तो उसके घर में सुन ली तो बोले क्या है, तुम तो बोले थे कि तबीयत ठीक हो गई लड़के की, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो बोले डॉक्टर के पास जाना है। तो बोले ना ऐसी है, कुछ टेस्ट कुछ कभी फिर भी अभी भी दवा खाइए करो बस ठीक है तबीयत। अभी झूठ बोली। ठीक है। तो मैं सुबह में फिर उठ के चला गया मैं डॉक्टर के पास गया। आज 2-3 टेस्ट लिखा डॉक्टर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बीमारी कुछ नहीं। सारी रिपोर्ट आई शाम के टाइम में, कुछ भी नहीं। फिर वो गैस उसका दावा दिया, फिर वो कंटिन्यू खतरा। वो डॉक्टर के पास मैं कंटिन्यू 8 महीना गया हूँ। सब लोग बोलते थे कि 2 महीना 3 महीना दवा खा के छोड़ देते हो ना। एक डॉक्टर के पास टिक के दवा इलाज कराओ लंबा टाइम तक, तब तक ठीक नहीं हो जब तक कराओ। उसके पास मैं 8-9 महीने करा रही इलाज। जितना टेस्ट हो सकता है ना वह सब टेस्ट करा लिया बंदा, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का हर टेस्ट करा, हर टेस्ट। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो मेरे पास बचा नहीं, मेरे पास नहीं है रिपोर्ट इसकी, कोई बीमारी नहीं है। बस इतना है कि गैस बनना है, पेट भारी रहता है, बस कमज़ोरी रहती है बॉडी में इतनी। इसके बाद हमारी कंटिन्यू वैसे ये बात होती रही। उसके बाद यानी कि तकरीबन गांव से आके 6 महीना 4 या 5 महीना हो गया है। तो कुछ हम लोगों के बीच में फिर झगड़ा लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि कभी काम में बिज़ी है तो बात नहीं की है तो उसके लिए झगड़ा हो गया। कभी कभी उसकी तबीयत ख़राब रहती थी तो उसके लिए झगड़ा था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, पैसे वैसे उनको भेज दो। उसको कुछ वो पतली दुबली थी ना, दुबली है ना वो। तो इसीलिए वो डॉक्टर को कोई उसको आइडिया दिया था कि वहाँ चौक पे एक डॉक्टर है हेमोपैथी का, तो मोटा होने का दवा देता है, उसका दवा खाओगे तो मोटी हो जाओगे। बोला ठीक है। तो मेरे को बताई कि ऐसा ऐसा बोली है, तो मैं जाके लाऊँ दवा। उस बात के लिए क्या दिन से बोल रही थी, बोला रुको ना यार 1-2 हफ्ता रुक जाओ, मैं अभी डॉक्टर के पास गया हूँ, थोड़ा 1-2 हफ्ता काम करूँगा, पैसे आ जाएंगे उसके बाद चले जाना। बोले ठीक है। अब उसको था कि दिल में उसको वो आ गया कि जल्दी जाऊँगा, जल्दी जाके खा के मोटी हो जाऊँगा एकदम मस्त, ये मैटर था उसको। तो शायद उससे पहले मैं लेके गया था उसके वही डॉक्टर के पास, लेकिन दावा वावा दिया था, लेकिन मेरे साथ में गई थी उससे पहले। मैं जब गांव में था, जब लास्ट टाइम जो बोल बताया, तो उस टाइम में गांव में था तो मैं लेके गया था डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर के पास दवा अलग दवा सब दे दिया था। वो बोल रही थी वो दवा फ़ायदा नहीं हुआ, तो दूसरा दवा जो है वो दवा देता है तो फ़ायदा होता है। तो ठीक है चले जाना। वो भी दवा ववा खाई, मैं नहीं मोटाई मैं भी दवा ववा खाया, ठीक नहीं हुआ भाई। उसके बाद हमारी कंटिन्यू पहले तो दूसरे घर में चढ़ाते बढ़ाते रह गए लोग कि बीमारी है, गैस का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मर जाएगा तू, अकेली रह जाएगी, ऐसा वैसा रहेगी से उसका माँ बाप सभी, उसका बाप शादी के लिए तैयार नहीं है, फिर घर से भगा देंगे। बहुत सारी चीज़ उसको डराते रहे। वो डरती नहीं थी। वो बोलती थी कि हाँ जब तक वो ज़िंदा रहेगा तो जिएंगे, उसके बाद मर जाएंगे दोनों। वो मर गया तो मैं भी मर जाऊँगी। यानी कि वो जब तक जीत पे आ रही हुई थी। उसके बाद सब कुछ लोग मेरे गांव में कोई लड़का इंतकाल हो गया, पेट का इसको प्रॉब्लम था, शादीशुदा था, वो इंतकाल हो गया। तो उसके बाद तो सबकी बात तो उसको अब असर होने लग गई वो बातें। सही में वो लड़का मर गया है, इसको भी पेट में प्रॉब्लम है, गैस बनता है, तो ये भी मर जाएगा।
ज़िंदगी कैसे कटेगी, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी वगैरह वगैरह। जैसे भी किसी की खुशी से शादी नहीं हो रही है तो इस तरह का मसला हो जाएगा। तो हम लोग वो भी बात सुनने लगी। उसके बाद अचानक एक दिन झगड़ा हुआ हम लोगों को झगड़ा उस टाइम भी। उसके बाद झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लग गया। बोले तो छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा होने स्टार्ट लग गया। यानी वो भी माइंड में सोच ली थी सब बात कि सच्चे में मर जाएगा ये हो वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लग गया हर छोटी छोटी सी बात के लिए। अब ये कि उसकी कोई फ्रेंड कपड़ा ली, 4 फ्रेंड मिल के कपड़ा चार कपड़ा ड्रेस ली, तो वो बोलती थी 4 ड्रेस मैं अकेले लूँगी। अब पागल, मैं बोलता था अरे पागल इंसान कहीं कि तुम 4 ड्रेस अकेले, तुम वो 4 फ्रेंड मिल के तुम्हारा 4 ड्रेस ली है, तुम अकेला 4 लोगी। ठीक है, एक ले लो, फिर आगे महीना 2 महीने के बाद दूसरी ले लेना, है ना। सब चीज़ के लिए झगड़ा होने लग गया बहुत ज़्यादा। बोले तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। उसके बाद झगड़ा होते होते करीब 5-6 महीना तो कट गया। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास ऐसे ही भटकता रहा। तो फिर अचानक से एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। तो मैं भी उस दिन मैं तो बहुत सहता था, पहले तो बहुत सहता था। उसके बाद जब झगड़ा कंटिन्यूसली झगड़ा होना स्टार्ट हो गया तो मैं भी वो हो गया, जलील हो गया। तो मैं भी एक दिन बहुत गाली दे दिया उसको। पहले नहीं देता था उसको, उस टाइम बहुत गाली दिया। तो 2 दिन या 3 दिन तक ले मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में था। फ़ोन के परेशान ब्लॉक लिस्ट में डाल गया। ओ ठीक है। कई दिनों के बाद मनाते बाद व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, ये करा वो करा, तो फिर फ़ोन ब्लॉक लिस्ट से नंबर निकाली। लड़ाई हो गई, लोगों के बीच में लड़ाई हो रही। देखो हमारी भी लड़ाई हो रही थी, उन लोगों की भी लड़ाई हो रही। तो हम लोगों को लड़ाई झगड़ा बहुत होने लग गया। तो उस टाइम शायद 5-6 दिन या 5-6 दिन या 10 दिन करीब हम लोगों की बातचीत नहीं हुई ब्लॉक लिस्ट में। उसके बाद ब्लॉक लिस्ट में से निकाली नंबर। उसके बाद बहुत मैसेज करने के बाद निकाली नंबर पे बात की। तो आप बताओ, खुद ही बता रही थी कि मेरी रिश्ता लगा रहा, मेरी शादी हो रही है, ये वो वगैरह वगैरह। मैं मना कि मत करो शादी, मेरी तबीयत बेटर है, पहले से ठीक हो जाएगी। वाकई में मेरी तबीयत बेहतर हो गई थी बहुत। बोले तो दवा खाया था तो बोले कि 5-6 महीने के बाद थोड़ा बेटर, 6 महीने 8 महीने के बाद बेहतर हो गए थे तबीयत। तो फिर उसको मनाया तो मान गई, ठीक है। वो रिश्ता माल बोले कि मैं कैंसिल करवा दी रिश्ता। ठीक है, अच्छा किया। उसके बाद मेरे आने की प्लानिंग होगी कि चलो गांव जाया जाएगा, शादी वादी की जाएंगे। तो मैं सोचा कि क्या कि काम करता हूँ ना, अभी तक परहेज ही खा रहा हूँ, कंटिन्यू काम करता हूँ, गोश्त खा के देखता हूँ, हजम हो गया तो मज़े की बात है। उसके बाद तो सब मज़े की बात है। तो मैं गोश्त खाया, यानी गाँव जाने से प्लानिंग कर लिया था कि 1-2 हफ्ते में निकल जाएंगे गाँव। गोश्त खाया, फिर ख़राब हो गई, फिर से तबीयत ख़राब हो गई, फिर गैस बन गया पेट में, सुधरने का नाम ही नहीं। फिर उसको बोल दिया कि नहीं यार ऐसा हो गया, फिर से प्रॉब्लम हो गया यार। अब तो फिर और ज़्यादा झगड़ा स्टार्ट हो गया, तुम ऐसे ही मर जाओगे, ये करोगे वो करोगे, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी वगैरह वगैरह। इंसान है तो इंसान तो जाहिर सी बात है यार, इंसान अपना सोचेगा, है ना। इंसान जो है, इंसान पहले अपना सोचता है, बाद में दूसरों का सोचता है। वो भी अब उसके जो नज़र में जो आ गया ना कि वो लड़का मर गया था, उसके भी नज़र में आ गई चीज़, तो वो भी अपना सोचने लग गई। उसके बाद हम दोनों की बहुत झगड़ा होने लग गया, बोले तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मालूम पड़ा कि फिर रिश्ता लगा उसका, फिर मालूम खुद ही पता है कि टूट गया रिश्ता। वो पता नहीं क्यों टूटा, अल्लाह को मालूम, और लोगों को मालूम। फिर टूट गया रिश्ता वो। उसके बाद उसका थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उसका कुछ जनवरी आने वाला था, ये 2026 आने वाला था ना, बर्थडे मनाएंगे बोल रही थी। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारा हम लोगों का झगड़ा हुआ था। जो ऐसा अब तो एक टाइम होता है ना भाई, कि हर रिश्ते का एक होता है कि पुराना होने के बाद दिल भर सी जाता है, तो वो उसमें झगड़ा लड़ाई बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो बहुत अजीब सा हो गया था, बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा था हम लोगों के बीच, बहुत ज़्यादा। हर छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा, गाली गलौज। और वो गाली देने लगती थी भाई, जहाँ से तहाँ गाली देती थी, मेरी माँ बहन सब कुछ दे देती थी गाली। मेरे को मैं टेंशन में रहने लगे सब चीज़ सोच के, क्या ऐसा बोलती है। अभी सब लोग हंसेंगे मेरे पर, बोलेंगे कि प्यार भी किया तो ऐसी आदमी से प्यार किया जो ना माँ की ना बहन की किसी की इज़्ज़त नहीं करती है, सबको गाली देती है, तो खुद को भी गाली सुनता है, खुद भी गाली सुनता है। इस सब बात के लिए मैं बहुत टेंशन में रहने लग गया। उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद उसका वो बातचीत हुई, तो बोले कि हम जनवरी में बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, मना लो। मैं बोला नहीं हराम काम में नहीं करना, पहले बोला हराम काम में नहीं करना, गुनाह होता है, नहीं मैं मनाऊंगी।
बोला ठीक है मना लो, मैं बोला गुनाह काम है, मैं तो नहीं बोलता मनाने के लिए, पर तुम्हें मनाना तो तुम मना लो। ठीक है तुम मना लो, तुम्हें मेरे को शामिल नहीं करना, ठीक है सब गुनाह में। ठीक है तो मैं बोला ठीक है तुम्हारे अब्बा को बोलो पैसा भेजो, भेज के मना लो। तो नहीं, तो क्या बोली कि नहीं मेरा अब्बा कहाँ से पैसा भेजने वाला, मेरे अब्बा के पास इतना सारा फैमिली है, परिवार है, तो वो सब कमाता तो उसमें खर्चा हो जाता, आप भेजो उनको पैसा। बोला ठीक। मैं बोला मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। तो इस तरह की बात हुई, फिर थोड़ी ना गुस्सी नाराज़गी, बोला ठीक है यार भेज देंगे। ऐसे भेज दिया, फिर बर्थडे भी नहीं मनाई उसके घर में। जब उसकी माँ, बहुत बड़ी ड्रामे मत बोला ना, उसकी माँ घर में बर्थडे नहीं मनाई, जिस दिन बर्थडे मनाएगी उस दिन वो कहीं और भाग गई उसकी माँ, अब वो बर्थडे नहीं मनाई। अब तू आएगी तो मैं बर्थडे मनाऊंगी, माँ को फ़ोन करके गाली दे रही, तू आएगी तो मैं बर्थडे मनाऊंगी देख। तो जिस दिन आएगी मैं उसको बहुत समझाया कि मत मनाना, तो तुम मना लो, उसका चक्कर छोड़ो ना, तुम्हें बर्थडे मनाना, तुम्हारी फ्रेंड है जो है सहेली उसको बुला लो, बर्थडे बना लो और ख़त्म हो जाएगी। तो बर्थडे में तो ये बात मैं अपनी सिस्टर को बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा बर्थडे मना रही है। तो अब बाजी बोली कि तो ये गलत तरीका है, गुनाह का काम है, उसको कॉन्फ्रेंस, मैं बोला कि कॉन्फ्रेंस करूँ, बोलना उसको नहीं करने के लिए। तो ठीक है, अब बोला तो मैं उसको फ़ोन किया तो बोला उसको बाजी कुछ पूछ रही है, जवाब दो। तो वो सीधा मेरे को गाली देने लग गई, बहुत बुरी गाली दी भाई, बहुत बुरी, बोले इतनी बुरी गाली दी मत पूछो। मेरी बहन थी, पहले तो मैं बर्दाश्त करता था कि चलो भाई कोई बात नहीं प्यार करती, अब तो ऐसा हो गया था, ऐसी ऐसी गाली देने लगी। तो यानी कि उसकी माँ जैसी गाली उसको देती थी वो सब गाली मेरे को देती थी। बहुत ज़्यादा हो गया ख़राब, यानी कि रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। गाली दी थी तो मुझे बुरा लगा, मैं फ़ोन काट दिया उस टाइम। तो मेरी बाजी मेरे को सुनाने लग गई ये सब बात, तो प्यार करता है, ये करता है, वो करता है, बोलता है, और देखो लड़की कैसी गाली दी, उसी लड़की के पीछे पागल बना हुआ। मगर वाकई में पर अब जो हो रहा था ना बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। बोले तो गाली गलौज के मामले में जो गाली दे रही थी, बहुत ज़्यादा गाली दे रही थी वो, सब मामले में बहुत ज़्यादा गाली देने लग गई थी उसके घर में, पता नहीं क्या था, नहीं अल्लाह को मालूम, उन लोगों को मालूम। ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड कल लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।